कल किसी ने प्रश्न पूछा था, जो हमारे ग्रुप में ही, कि जब परमात्मा है और बीच में हमें टीचिंग देने वाले टीचर है, गुरु है, और हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्या परमात्मा ध्यान रखता है गुरु के ऊपर? शायद उनके ऊपर एक प्रश्न भी बहुत अच्छा था, रिलेवेंट भी था वर्ल्डली चीजों के लिए। लेकिन परमात्मा यानी गुरु के ऊपर ध्यान रखे उतना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। परमात्मा खुद ही समर्थ गुरु है। आप कोई प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु से प्राप्त करे, खुद प्राप्त करे, कहीं से भी प्राप्त करे। आपने गुरु भी चूज कर लिया या गलत गुरु के साथ भी जुड़ गए हैं तो वो आपका कर्म है, आपने अपना विवेक का उपयोग नहीं किया। लेकिन परमात्मा आर डिवाइन बीइंग्स। वो डिवाइन बीइंग्स क्या होते हैं उनका परिचय आपको और हो जाएगा। और डिवाइन एंजल्स होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको मदद करने के लिए। आपका हायर सेल्फ रहता है, आपका आई एम प्रेजेंट रहता है, आपके गार्डियन एंजल्स रहते हैं। आप जन्म लिए तब से आपके साथ परमात्मा ने डिवाइन बीइंग्स भेजे हैं और वह हमेशा आपको बताते रहते, प्रॉम्प्टिंग करते रहते। बट ओनली थिंग, दे कैन नॉट इंटरफियर इन योर डिसीजंस। तो आपको यही करो ऐसा नहीं बता सकते। कोई लड़का आपको पसंद आ गया किसी लड़की को, तो वो ये नहीं बता सकते ना इसी से शादी करो। लेकिन आप खुद वाइब्रेशन चेक करके प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि आप खुद डिसीजन ले, तभी तो आप सीख पाएंगे। जैसे कोई बच्चों की रेस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं और रेस में भाग ले रहे हैं, और जो पहला नंबर वाला है उसको सपोज प्राइज मिलने वाला है। अभी किसी बच्चे का पिताजी अपने बच्चों को ले लिया कंधे पे और दौड़ गया और वो रेस में पहला आ गया, यानी उनका बच्चा तो फिनिशिंग लाइन में सबसे पहले चला गया। लेकिन क्या उसने रेस जीत ली? क्या बच्चों को ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने रेस जीत ली? नहीं ना। वैसे ही कोई गुरु या कोई परमात्मा आपको चलाकर मोक्ष भी दे दे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो आपके इच्छा के विरुद्ध हो गया वो। तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर भेजा है तो फ्री विल के साथ। फ्री विल, आप कुछ भी करो, मैं कुछ ना नहीं कहूंगा। कुछ भी करो, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन आप जो भी करते हो वह सच हो जाए उसके लिए मैं पूरा पावर दे दूंगा। तो परमात्मा की सभी शक्तियां हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको यूज भी करते हैं तो वो निगेटिव तरीके से। और निगेटिव तरीके से ही क्यों? क्योंकि हम अभी पृथ्वी पर आए हैं, थर्ड डायमेंशन में आए हैं, तो हमें वैसा ही सिखाया गया है। सबके सामने आगे रहना है, वहां से झपट लेना है, उससे छीन लेना है, हमने ज्यादा कमाना है, दूसरा कहीं भी जाए उसका कुछ भी हो। ऐसा ही समाज हमें सिखाता है, घरों में भी थोड़ा वैसा ही सिखाया जाता है। तो इसलिए हमारा माइंड सेट ही वैसा हो गया है। लेकिन नहीं, यूनिवर्स में इतना सब कुछ है कि आप जितना बांटोगे उतना और ज्यादा मिलता है। तो थोड़े ऐसे एक एक प्रिंसिपल्स हमने सीखने हैं। और मैंने बात की कि डिवाइन बीइंग्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे? चलो एक कहानी सुनते हैं, उससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। एक गांव में नदी के किनारे में एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। वहां एक पुजारी भी रहते थे और दिन भर सुबह भोर उठकर भगवान की जो भी पूजा करनी है, मंत्रोच्चार करना है, फूल चढ़ाना है, अभिषेक करना है, सब कुछ करते थे और बड़े प्रेम से करते थे। और उनका परमात्मा के तरफ, परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरा सब कुछ जो भी है अच्छा करना है वो ही करें। बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन एक दिन उस नदी में बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अभी आजकल हमारे भारत में भी बहुत सारी जगहों में बहुत बाढ़ आई थी। तो वैसे बहुत बाढ़ आ गई और नदी का पानी ऊपर चढ़ते 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 उनके मंदिर तक आ गया। मंदिर के कंपाउंड में पानी आ गया। भी लोग भी थे गांव के, वो बोले पुजारी जी को, पुजारी जी चले चले यहाँ से निकल चलते हैं,
क्योंकि मंदिर डूब जाएगा और पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो मंदिर डूब जाएगा। तो बोले नहीं, मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे। वो माने नहीं और बाकी के लोग चले गए, ये अकेले इधर रहे। फिर प्रशासन को पता चला कि कोई आदमी है अभी भी मंदिर में अटका हुआ, तो वो लोग, उनके लोग आ गए, कार लेकर आ गए, अरे भाई चलो, अभी पानी तो और ज्यादा बढ़ गया है, अभी तक तो कंपाउंड वॉल के अंदर आया था, अभी मंदिर की जो फ्लोरिंग है वहां तक पहुंच गया है, और बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम चलो। बोलता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। ऐसे करते करते बाकी वो लोग भी चले गए, वो अकेले उधर रह गए। पानी बढ़ गया तो मंदिर के ऊपर वो चढ़ गए, नहीं तो वो डूब जाते। फिर क्या हुआ, ये आदमी मान नहीं रहा करके, लेकिन प्रशासन को तो पता था, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज दिया कि भाई चलो, रस्सी नीचे बांधे, बोलो उसको पकड़ो, ऊपर आ जाओ और आपको हम निकालते हैं, क्योंकि मंदिर भी अभी डूब रहा था। बोलता नहीं, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा कलश पर, लेकिन आऊंगा नहीं, भगवान मुझे बचा लेंगे। वो नहीं गया, वही रहा। बाढ़ और ज्यादा आ गई, मंदिर पूरा डूब गया और उसके साथ यह आदमी भी बह गया, मर गया। जब वह भगवान के पास गया तो बहुत नाराज था। वह बोला, भगवान, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया कि तुम मुझे बचा लोगे, फिर भी तुमने बचाया नहीं, मेरा विश्वासघात कर लिया तुमने। भगवान को ही कुछ कहने लगे वो। भगवान बोले, अरे भोले, मैं तुम्हें बचाने के लिए कितना कुछ नहीं किया। तुम्हें, तुम्हारा माइंड फ्री नहीं था, इसलिए तुम्हारे गांव के लोगों के माइंड में मैंने भर दिया कि तो तुम्हें प्रेरणा दे, यहाँ से निकल चले। लेकिन तुमने उसकी भी बात नहीं मानी, मैंने ही तो वो कहलवाया था। फिर लोग भी आ गए, प्रशासन के जीप लेकर आ गए, गाड़ी लेकर आ गए तुम्हें लेकर जाने के लिए, फिर भी तुम नहीं निकले। आखिर में हेलीकॉप्टर भी आ गया, कम से कम उसके ऊपर चढ़ जाते, वहां भी नहीं गए। और मैं क्या करता, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारा हट था, इसकी वजह से तुम नहीं बच सके। हमारे जीवन में भी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कैसे कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है कि कुछ हो जाए, कैसे ऐसे लिंक आ जाते हैं कि कहीं आप जुड़ जाए, लेकिन हमारे मन में डर रहता है, मैं पहले ही मेरे गुरु से जुड़ा हूँ, मैं वहां से निकल जाऊंगा तो मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे, और मेरे गुरु तो इतने महान है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डर रहता है, और इस डर की वजह से ही हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो पहली बात है, डर निकलना चाहिए। और कोई गुरु क्यों नाराज होगा? गुरु आपका होता ही इसलिए है कि आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करें, है ना। सच्चा गुरु है तो उसकी इच्छा यही रहेगी कि मेरा शिष्य है वो स्पिरिचुअली अच्छा प्रोग्रेस करे, यही उनकी इच्छा होगी। अब जब वह प्रोग्रेस कर रहा है तो गुरु तो नाराज नहीं होना चाहिए, मैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन नहीं, कुछ लोग तो ऐसे रहते, आप दूसरे के पास जाओगे तो गुरुद्रोह हो जाएगा, पाप लगेगा आपको। कुछ लोग, गुरु लोग तो यह भी बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा तो तुम्हें गुरु बचाएगा, मैं बचाऊंगा, लेकिन मैं नाराज हो जाऊंगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो ये टैक्टिक्स होती है, समाज में अभी ऐसी आई है। तो आप डरना नहीं है। मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ग्रुप में भी आ गए, तो लास्ट टाइम भी लोगों ने ऐसे कुछ मैसेजेस डाले थे कि आप दूसरा कुछ मत करें इस प्रकार से। मैं इसलिए ये आपको बोल रहा हूँ कि आप अब्सोल्युटली इसके बारे में बेफिक्र रहे। और दूसरी बात, दूसरे गुरु से मत जुड़ो ऐसे कहते हैं ना, तो हम डिक्लेयर कर ही रहा हो, अभी कर रहा हो, हम आपके गुरु नहीं है। तो ये चिंता ही मत छोड़ो कि आप दूसरे गुरु के साथ जुड़े। हम आपके गुरु नहीं है, हम आपको शिष्य नहीं मानते हैं। हाँ, हम आपके इंस्ट्रक्टर हैं। हमारा उद्देश्य है आपके सच्चे गुरु जो आपके अंदर बैठे रहते हैं उनके साथ कनेक्ट कराने का। आप स्वयं पूर्ण बनो, दूसरे गुरु के ऊपर कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे? और आपका कोई भी गुरु हो, कितना भी पावरफुल गुरु हो, कितना मदद कर सकेगा आपको? बहुत सारे लोग तो यहाँ 80% लोग ऐसे होंगे कभी अपने गुरु को मिले ही नहीं होंगे या बात भी नहीं कही होगी, है ना, ऐसे भी है।
लेकिन ये रियली आपका बड़प्पन है कि आप उनको मान देते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैं यह भी कहता हूं, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी को प्रणाम करते हैं, आप किसी के प्रति पॉजिटिव है, उनको फायदा होता या नहीं वो पता नहीं, आपको जरूर होता है। तो आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो इट इज गुड फॉर यू। तो कोई गुरु नाराज नहीं होना चाहिए, सच्चा गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। आप वहां से आप वो विचार ही अपने मन से निकाल दीजिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में और दूसरे कुछ विचार रहते हैं। अभी हम क्या यानी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमारे ये पहले कुछ दिनों के सेशंस रहेंगे टू हील यूर बॉडी, टू हील यूर बॉडी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, इसका हम आपको सिखाएंगे। हम आपका शरीर स्वस्थ करके नहीं देंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप खुद करें। तो उसके बाद जब आपका शरीर स्वस्थ हो गया है तो आप वही मेथड दूसरों को भी सिखा सकते हैं। यानी सिर्फ हम ये नहीं कहते कि आप अपने लिए करो, आप अपने घर के लोग, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है, इनलाज है, पड़ोसी है, फ्रेंड्स है, ऑफिस के लोग हैं, उनको भी यह हीलिंग दे सकते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य है, पहली स्टेप। और जैसे ही आप इससे आगे जाओगे तो और कुछ बीमारियां है और कुछ हील करना पड़ता है। वह है हमारा माइंड। हमारा माइंड तो मंकी माइंड रहता है, हमेशा सोचते रहता है, और हमेशा सोच रहती है, ज्यादातर निगेटिव ही होती रहती है। कैसा होगा मेरा, कैसा होगा मेरे बच्चों का, कैसा होगा मेरे हस्बैंड का। लेडीज का तो यही ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, ज्यादातर अपने बारे में नहीं सोचती लेकिन अपनों के बारे में ज्यादा सोचती है। तो माइंड में ऐसे विचार आते हैं। तो हमारे मन से भी इस प्रकार के विचार कैसे निकाले जाए वह हम सेकंड सेशंस में करेंगे, यानी आने वाले सेशंस में करेंगे। और जब आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो गया तो फिर वह परमात्मा की दिव्य शक्तियों को आप अपने शरीर में उतार सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको गाइडेंस लेना है तो कि आपके जो देहधारी गुरु है वहां से कैसा गाइडेंस मिलेगा आई डोंट नो, और मिलता है तो लिमिटेड ही मिलता है। कभी कभी कुछ उनके प्रवचन आप सुनते हो तो आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाता है, इंफ्यूजन है, होता है वैसा भी। आप कोई किताब खोलो तो किताब में वही सेंटेंस पर आपका ध्यान चला जाता है जहां से आपके समस्या के लिए गाइडेंस है, होता है वैसा। जैसा आप आगे आगे बढ़ोगे वैसा और ज्यादा होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप और ये रहेगा कि आपके साथ परमात्मा ने, जब आपने जन्म लिया तब आपके साथ परमात्मा ने आपके लिए कम से कम एक तो ऐसा गाइड दिया है जो शरीर में नहीं रहता लेकिन हमेशा आपका ख्याल रखता है। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, बंदूक लेकर आते हैं, लेकिन ये बंदूक लेकर नहीं रहते हैं, स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व रहते हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। उनका गाइडेंस भी आपको मिलेगा, उनसे इंट्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो उनसे कैसे कनेक्ट होना है, डिवाइन बीइंग से कैसे कनेक्ट होना है, वो हम सिखाएंगे। जिनको आप भगवान कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा से कैसे कनेक्ट करना है वो हम सिखाएंगे। अभी स्नेहलता जी ने लास्ट पहले सेशन में, एक बंगलोर की स्नेहलता जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने शेयर किया था ना, किसी मंदिर में वो गई थी, बहुत भीड़ थी और वो मंदिर में दर्शन करना मुश्किल ही था, पहली बार गए थे उस मंदिर में, लेकिन वहां की देवी कैसे उनको नहीं पता था। तो वो क्या किया, उन्होंने मंदिर के बाहर ही बैठ गए, वो उनके हस्बैंड। और जो हमने मेथड्स सिखाए, थोड़ा कुछ तो सिखाए हैं पिलर्स ऑफ लाइट करके, तो उनसे उन्होंने डिवाइन शक्ति ले ली और ये इच्छा व्यक्त की कि वो मुझे पता हो जाए कि वो देवी है, उनके दर्शन हो जाए। और उनको वो देवी के दर्शन हो गए, उन्होंने बंद आंखों से ही मंदिर के बाहर ही उनके दर्शन कर लिए। लेकिन ये कैसे पता चले कि वो वही है, कोई दूसरा विजन आ गया होगा। फिर उन्होंने नेट में जाकर वो चेक किया कि यहाँ का जो मंदिर है वहां की देवी का फोटो मुझे दिख जाए। तो उन्होंने चेक किया फोटो कैसा है, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम। तो आप तो सोल है, आत्मा हो, परमात्मा से आए हो, तो परमात्मा की शक्ति आप में तो होनी ही चाहिए ना। तो रहती है, आप यूज नहीं करते। आपके पिताजी है, उन्होंने 10 करोड़ का बैंक बैलेंस रखा है,
उसमें आपका भी हक है ना। आप जब मांगते पिताजी मुझे इस चीज के लिए जरूरत है, पॉकेट मनी है या पार्टी में जाना है, नया ड्रेस दो, तो पिताजी देते हैं ना। और वो तो हमारे परम पिता हैं, वहीं से उनके हम टुकड़े हैं। वो आत्मा, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। तो उनके उस संपत्ति पर, उनके उस पावर पर, उनके शक्तियों पर हमारा विश्वास, हमारा भी तो अधिकार है ही ना, है ही। और उन्होंने हमें वो अधिकार दिया ही है। पृथ्वी है वैसा भी बहुत टफ ग्रह है। जब मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी टफ ग्रह है, तो ऐसे ही लोग पृथ्वी के सिवा करोड़ों प्लैनेट्स पे है, क्योंकि सूर्यमाला के बाहर भी बहुत प्लैनेट्स हैं, करोड़ों प्लैनेट्स पे है। लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेना टफ ही समझा जाता है, क्योंकि पृथ्वी ड्युअलिटी में है। यहाँ दुख है तो सुख भी है, यहाँ कोई प्रेम करने वाले है तो कोई क्रोध करने वाले भी है, कोई आपको सपोर्ट करने वाले है तो कोई लूटने वाले भी है। तो ये ड्युअलिटी है पृथ्वी पर, थर्ड डायमेंशन। तो जब आप हायर डायमेंशन में जाते हो तो ये ड्युअलिटी नहीं रहती, आप हमेशा के लिए आनंद में रहते हो। और ऐसे कुछ प्लैनेट्स है, ऐसे कुछ सोसाइटीज है, वो लोग उन सोसाइटीज में जो दूसरे प्लैनेट्स पे, नॉट ऑन आवर प्लैनेट, नॉट ऑन इवन मार्स, क्योंकि मार्स में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, मंगल ग्रह पे भी बहुत लड़ाई हुई थी, न्यूक्लियर वार हुआ था वहां। अभी मार्स के लोग, मार्स पर भी लोग हैं, लेकिन वो सरफेस में नहीं रहते, उनका क्लाइमेट इतना खराब हो गया है, एनवायरमेंट, वो जमीन के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाहर आएंगे तो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो अफेक्ट करेगा। फॉर्चुनेटली हमारे पृथ्वी पर वो स्थिति नहीं आए हैं, लेकिन वह स्थिति न आए उसका भी हमें ख्याल करना है, एनवायरमेंट का हमें ख्याल करना है। अभी तक हमारा ज्यादा ध्यान उस तरफ नहीं गया है। हम अपना घर का, वह घर की स्वच्छता वही रखते और अच्छी, अपने अपने घर की सब स्वच्छता रखे, कचरा ठीक जगह रखे, उसका डिस्पोजल ठीक हो, तो वैसे भी कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी सोसाइटीज है दूसरे प्लैनेट्स पे, दूसरे सोलर सिस्टम्स पे, दूसरे गैलेक्सीज में, जो हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर आती है, रहती है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बट ओनली थिंग, दे कैन नॉट इंटरफियर इन योर अफेयर्स अनलेस यू आस्क फॉर। तो आप ये भी सीखेंगे आगे कि उनसे हम हेल्प किस प्रकार से लेना है। तो ये रही आपकी कोर्स की आउटलाइन। ओके।